जरूर इधर राजन अकाडमी में ऐसा तो फीस का प्रॉब्लम में तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगा किसी को। सो बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहा है, बेस्ट एजुकेशन दे रहा है विथ लेस फीस। नहीं बताओ, घर के लिए काम मिलता है? हाँ। तो घर करके लाते हो कि नहीं? हाँ। अगर करके नहीं लाए तो? पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा, मार मिलती है? तो मज़ा आता मार खाने? नहीं। जितना स्टूडेंट इधर आएगा वो लोगों को बेस्ट एजुकेशन देना है, मैक्सिमम लेस फीस में तो एजुकेशन देना है, वही है हम लोगों को मोटो दो। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी, बस्ती जिले का चौबेगंज पचपेड़िया। नमस्कार, आदि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज शिक्षा के ऐसे प्रांगण में आ गई है जहां इस जिले का एक इतिहास बनने के मार्ग पे यह जिला चला है और इस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए राजन इंटरनेशनल एकेडमी, इसको एकदम बैकग्राउंड में दिखाइएगा, यह विद्यालय इस जिले के मासूमों में शिक्षा का उच्च स्तर बनाने के लिए, तैयार करने के लिए ये पचपेड़िया में जो चौबेगंज में स्थित है वहाँ पर यह स्थापित हुआ है। यहाँ के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि यह विद्यालय समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर और ऊपर तक के बच्चों को अपने में समेटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके अंदर घुस के दिखाता हूँ। पहले आइएगा यहाँ के प्रिंसिपल साहब के कमरे में घुसा जाए और उनसे ये जाना जाएगा कि मैंने प्रिंसिपल साहब ये सही व्यवस्था चल रही है कि हवा बनाया जा रहा है। आइएगा, अंदर आइएगा, आराम से आइएगा, हल्ला ना करिएगा। सर पहले तो आपको प्रणाम। और हम आपके पास चल के आ गए हैं। बड़ी दूर से बड़ा हल्ला हुआ था कि एक बस्ती ज़िले में विद्यालय है राजन इंटरनेशनल जो मासूम बच्चों के लिए है, लेकिन हम यहाँ तक चल के इसलिए आए क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग बन जाती है तो कहीं लोगों के जेब पे डाका डालने के लिए तो नहीं है। पहले तो आप परिचय अपना दे दीजिएगा प्रिंसिपल साहब। ओके, आई एम सानू एंटनी। आई हैव finished my B.Ed MA from Calcutta and Kerala. अच्छा, केरला से हैं आप? Yes, I am actually from Kerala. I had also worked here at least 5 years in Basti. After that, just this year only, just last year I have joined in. जिस समय यह विद्यालय बना उसी समय से आप यहाँ 5 सालों से यहाँ आप आ गए हैं। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर कपार पटक कर निवेदन करेंगे प्रिंसिपल साहब, हमारा ज़िला है ही, आई बस्ती ज़िला में अंग्रेजिया बहुत लोग कम समझता है, तो प्रयास ही करिएगा, हिंदी में बताइएगा जैसे गौमक राम खिलामन भी समझ जाए आप कहे क्या थे। ये बताइए, हाँ जो फीस वाला मामला है तो का जैसे हमारे यहाँ बेसिल वसील करके हैं, उनका ऐसा करते हैं कि राम खिलावन का बच्चा उनके विद्यालय में पढ़ ही नहीं सकता, तो क्या आपके इस विद्यालय में राम खिलावन का बच्चा, समाज के अंतिम व्यक्ति का बच्चा पढ़ सकता है? जरूर इधर राजन अकाडमी में ऐसा तो फीस का प्रॉब्लम में तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगा किसी को। सी आई इट इज़ नॉट नाइस में दूसरा स्कूल का साथ कंपेयर करेंगे हम लोगों का स्कूल फीस का हिसाब से, बट राजन में किसी को भी कुछ दिक्कत फीस का मामला में नहीं होगा। अच्छा, एडमिशन फीस बता दीजिएगा आपके यहाँ कितना है? इधर हम लोगों का एडमिशन तो कम्प्लीटली फ्री है। अच्छा, एडमिशन फीस नहीं लगता है? लास्ट ईयर भी कम्प्लीटली फ्री था, दिस ईयर भी एडमिशन तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग एडमिशन फी तो नहीं। अच्छा, एक ऐसा बताइएगा कि अगर यूकेजी एलकेजी में आपके यहाँ बच्चा एडमिशन ले रहा है तो यूकेजी एलकेजी का पूरे साल का लगभग कितना भार उसके बाप के ऊपर पड़ेगा? सी इट इज ऑलमोस्ट 700 to 800 रुपीज ओनली दे नीड टू गिव पर मंथ। या 700 से 800। सो कितना एक साल में वो 8,000 8,500 रुपया उसका साल पूरा वो लोगों को तो एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट टीचर भी हम लोग तो प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया का केरला से भी टीचर लोग है इधर, दार्जिलिंग से भी टीचर लोग है और वेल एक्सपीरियंस टीचर लोग भी है इधर। सो बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहा है, बेस्ट एजुकेशन दे रहा है विथ लेस फीस। निस्संदेह है, अगर 8,000 8,500 या 9,000 हम कहते हैं 10,000 भी सालाना अगर फीस होती है
तो इस महंगाई को देखते हुए जब सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही हो, उस समय जहां बाहर से शिक्षक लाए गए हों, वहां 10,000 रुपया फीस कोई मायने नहीं रखता है यदि उस तरह का शैक्षिक स्तर बच्चों में बनाया जा रहा हो तो। लेकिन सर एक प्रश्न और हम ये आपसे करना चाहेंगे कि जैसे जो शिक्षक बाहर से आ गए हैं तो उनके रहने का क्या व्यवस्था यहाँ है? वी हैव प्रोवाइडेड दम द क्वार्टर्स, सब कुछ तो हम लोग दे दिया है स्कूल से, स्कूल का तरफ से सब कुछ रहने का व्यवस्था सब कुछ तो दे दिया है। जनसंख्या वृद्धि इस समय सर बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव हमेशा कंपटीशन बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ रहा हो और परंपरागत शिक्षा व्यवस्था चल रही हो, उस परंपरागत शिक्षा व्यवस्था से हट के आप इन मासूमों को अलग से क्या देते हैं यहाँ पर? हम लोग तो फोकस कर रहा है एजुकेशन के लिए भी, अकेडमिक ऑल्सो, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप लोग देख सकते हैं इधर। बिकॉज वेन एवर देर इज़ अ प्रोग्राम, हम लोग भी स्पेशली हम लोग अलग टीचर को भी रखा है, म्यूज़िक के लिए अलग टीचर है, डांस के लिए अलग टीचर है, ड्राइंग के लिए तो अलग टीचर है। सो अलग अलग टीचर है। सो पढ़ाना तो और एजुकेशन के लिए अलग एक्सपीरियंस टीचर लोग है। सेम वे हम लोग को उधर म्यूज़िक, डांस और स्पेशलाइज्ड टीचर लोग तो बाहर से हम लोग तो लाया है इधर। मैं आपसे प्रिंसिपल साहब निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने क्लासरूम की भी व्यवस्था आप चल के दिखा दें कि जिससे हमारे दर्शक ये देखें कि उनको 8,000 8,500 में एक बेहतर व्यवस्था मिल रही है। खास करके इस ज़िले में चल रहे उन प्राइवेट विद्यालयों की अपेक्षा जो मोटी रकम ऐंठ लेते हैं, डाका डाल लेते हैं यहाँ के अभिभावकों पर। जो गरीब बच्चा है वो कभी भी ऐसे विद्यालयों की तरफ झांक भी नहीं पाता है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है और शिक्षा भी अच्छा दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे ऐसे कैंपस को, ऐसे क्लासरूम को ज़रूर दिखाया जाए। कैमरा ये इस तरफ भी घुमाइएगा, ये पहला ये दिखा दीजिएगा। ये क्लासरूम है बच्चों का और निसंदेह अच्छी व्यवस्था है। आगे भी चलते रहिए। ये दूसरा क्लासरूम भी आप दिखाइएगा, एकदम ले लीजिए। आ जाइएगा, आप आ जाइएगा। अरे महाराज एसिया दिखाइए ज़रूर, एसी उसी भी लगा है और अंदर नहीं। पहले तो लड़का अगर यहाँ भी घूमेगा तो के लिए एसी लगा है, यही दिखाइएगा। ये अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। ये है क्लास। हम तो चाहेंगे इस क्लास में घुस भी लिया जाए। आ जाइए, आ जाइए। बच्चा लोग एकदम फिट है। क्या नाम है बाबू आपका? My name is Athar Mishra. My name is Athar Mishra. I am from class 4th. क्लास 4th में आप पढ़ते हो? Yes. मैडम आती हैं पढ़ाने? Yes. समय से आ जाती हैं? Yes. पढ़ाती है मन से? Yes. कितना टीचर आता है पढ़ाने बाबू? मैम, अरे सर डेली 7 टीचर आता है पढ़ाने। Yes. मन लगता है पढ़ने में कि नहीं लगता है? Yes sir. लगता है? Yes. मज़ा आता है पढ़ने में? Yes sir. बच्चे को यहाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है। आइए एक दो बच्चों से और बच्चियों से भी कुछ पूछा जाएगा। बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, किस क्लास में हो? 4th क्लास में। क्या पढ़ रहे थे अभी? SST। SST का फुल फॉर्म बताओ क्या है? सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ बच्चा पढ़ रहा था और मैम यहाँ पढ़ा रही थी, तो मैम से भी कुछ जान लिया जाए। मैम ये बताइए लगभग कितना बच्चे आपके यहाँ होंगे? सर अप्रॉक्स इस क्लास की बात कर रहे हैं? हाँ, इसी क्लास की बात। इस क्लास में अप्रॉक्स 52 स्टूडेंट्स हैं। हम चाहेंगे आप भी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। श्योर सर, माय नेम इज़ राजश्री त्रिपाठी एंड आई एम फ्रॉम बस्ती ओनली। माय क्वालिफिकेशन इज़ MSc फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हैं। ये तो गर्व की बात है कि जो यहाँ पर आया हो वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाला हो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले से भेंटा गया हो, तो ऐसे बढ़िया बात क्या हो सके। तो ये बताइएगा मैम, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है? बिल्कुल सर, अब बच्चों से बात कर सकते हैं। नहीं, बच्चों से तो मैंने बात किया, उनको आनंद आ रहा है। जैसे डिस्टर्ब नहीं करता है? नहीं सर, मेरी क्लास में बिल्कुल बच्चे बहुत शांति से आराम से बैठ के पढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? अर्पित भारती। अर्पित भारती जी, ये बताइएगा कौन क्लास में हो? 3rd। क्लास में हो। मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने? Yes sir. समय से आते हैं?
यस सर। आप कितने बजे आते हो? 8 आपका स्कूल टाइमिंग क्या है? 8:30 छूटते कब हो? 1:30 तो मैंने बीचों में घूमने जाते हो कि घरे चले जाते हो? घर पे जाते हैं। बच्चा घर पे चला जाता है। हम तो प्यार से पूछ रहे थे कि बता दे, नहीं सर राहिया में कहूँ तो सोच रहे थे लाओ गिल्ली उल्ली खेल लिया जाए, हम लोग खेल लिया करते थे। इधर बच्चों के पास भी आ जाते हैं। बाबू आपका क्या नाम है? दीवांश। क्या इतना घबरा रहे हो? पहली बार बोल रहे थे क्या? डांस वांस नहीं करते हो? करते हैं। करते हो? हमारे सामने करोगे? मैं मारेंगी ना? किस क्लास में हो? 3rd क्या पढ़ रहे थे अभी? इंग्लिश। इंग्लिश? इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी की हिंदी? अंग्रेजी। अंग्रेजी इंग्लिश मैंने दोनों चीज़ जान रहे हो ना? मैम पढ़ाती है मेहनत से? हाँ। सरो आते हैं? हाँ। सर भी आते हैं, मैम भी आती हैं। तो मैम तो क्लास में है ही, मैम से भी पूछ लेते। मैम पहले आप परिचय दीजिएगा, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। My name is Archana Patel and here I have been appointed as an English teacher. Both English grammar as well as English literature I take. And मैम यहीं बस्ती से हैं? yes, I am from Basti itself. बस्ती से पढ़ाई लिखाई भी हुआ है? Yes, I have studied from Basti itself. बच्चों मन से पढ़ता है? Yes, really. इनके गार्जियन लोग शिकायत नहीं कब करता? Some of them, if they have complaints, then we work on it. कौन चीज़ का सबसे ज़्यादा शिकायत आता है? For handwriting, and for that we had conducted special classes to make them improvement. Now it is okay. अच्छा मान लिया आपकी इस क्लास में बहुत सारा बच्चा जो होगा पढ़ाई में कमज़ोर भी होगा, ठीक है? तो कमज़ोर बच्चों के लिए आप लोग क्या करते हैं? See, if it is rare that some students are weak. For मैम हम them- चाहेंगे हिंदी बताइएगा, हमारा दर्शक लोग मेरी टाइप का है, बहुत कम पढ़ा लिखा है। Okay, no problem. जो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे यहाँ पे वीक हैं, एक आध अगर है तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने 3 महीने तक एक्स्ट्रा क्लासेस रखा अच्छा था, एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था है? सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए। और उसी ऑन द अदर साइड हम लोगों ने जो अच्छे बच्चे थे उनके इंग्लिश कन्वर्सेशन या अदर सब्जेक्ट्स, उनके फैक्ट, उनका नॉलेज इंक्रीज हो, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस अलग रख दिया गया था। क्योंकि आप बस्ती ज़िले से मैम, तो आप जान रही होंगी कि इस ज़िले की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी है, ठीक? और कंपटीशन को देखते हुए आपको ये भी समझ में आ रहा होता कि आने वाला इस भारत जैसे देश में जो जहाँ हिंदी में सरकारें बना करती हैं लेकिन नौकरियाँ अंग्रेजी में मिला करती हैं, तो हमको जहाँ तक लगता है कि अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। यस आई डू। तो मैं आपसे आशा करूं कि ये यहाँ का जो बच्चा निकलेगा इस ज़िले के समस्त स्कूलों से बेहतर निकलेगा। ज़रूर। चलिए इस क्लास से मैं निकलूँगा यहाँ के मैम से मैं बात करके, और ये आशा के साथ निकल रहा हूँ कि इस क्लास का बच्चा, इस क्लास का पूरे बच्चों को दिखाइएगा जो संस्कार से तो भरे हैं लेकिन भविष्य में इनकी नौकरी, इसके साथ साथ ये तो इनमें एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्धारण कर देगा, लेकिन नौकरी तो हमेशा शिक्षा पर मिला करती है। आगे भी आइए, यहाँ आई कूड़ादान दिखाइएगा, देखिए रखा है, और बच्चों वाला कूड़ादान रखा है कि पेंसिल वेंसिल तोड़ दें अगर तो यहीं में फेंक दिया करेंगे। हाँ कगजे है, आ जाइएगा आ जाइएगा। पहले बताओ क्या बोले हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो अपना नाम भी बता दो। माय नेम इज़ उम्मे हानी। क्या बोले? उम्मे हानी। उम्मे हानी। किस क्लास में हो? क्लास 5th। 5वीं क्लास में। क्या पढ़ रहे थे बताओ? सर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश पढ़ रहे थे? इंग्लिश में क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश फर्स्ट। थोड़ा हमको बता दो, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं ना, आप बताओगे तो हम भी जानते। सर हम लोग यहाँ पे वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे इंग्लिश में। वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे? Yes, sir. कौन पढ़ा रहा था? सर हम लोग को यहाँ पे हम लोग की क्लास टीचर मनीषा मैम है, तो वो हम लोग को इंग्लिश पढ़ा रही थी। क्लास टीचर मनीषा मैम है? यस मैम। मैम समय से आती हैं? यस सर। मैम समय से आ जाती हैं तो यार हो सकता है बच्ची सीख ही रही हो, बच्चे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है बेटा? वेदांग पांडे। विशाल? वेदांग पांडे। वेदांग पांडे जी। आप किस क्लास में हो? क्लास 5th। 5th। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग साइंस की वर्ड मीनिंग इंग्लिश की वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे। इंग्लिश वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे। मैम पढ़ा रही थी? हाँ। समय से आई थी? हाँ। आती हैं? हाँ। और कौन पढ़ाता है आप लोग? और बहुत सी मैम पढ़ाती हैं। दो तीन का नाम बता दो। राशि मिस, अंबुज मिस, अनुराधा मिस, मनीषा मिस। मज़ा आता है पढ़ने में? घर में जाके पढ़ते हो कि नहीं? हाँ। काम मिलता है स्कूल घर के लिए? आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा भी है। अब देख लेंगे, हम तो देखबे करेंगे, हम आ गए हैं देखने के लिए। लेकिन ये बताओ घर के लिए काम मिलता है? हाँ। तो घर करके लाते हो कि नहीं? हाँ। अगर करके नहीं लाए तो पनिशमेंट मिलेगा। अच्छा मार मिलती है?
तो मज़ा आता मार खाने में? नहीं। करके लाना चाहिए ना। बच्चे को घर का काम मिलता, हमसे बताया समझाया कि पहले आप इधर दिखा दीजिएगा, देख लीजिए। अब हम तो नहीं भी देखना चाहते तो देखना पड़ेगा, काहे मासूम बच्चा बता दिया है तो देखना पड़ेगा। मैम भी क्लास में हैं तो मैम से भी, मैम पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। Yes, my name is Manisha Gupta. जी। I am an English teacher. इंग्लिश टीचर। अच्छा, पिछों वाले में अंग्रेजी चल रहा था, यहाँ भी ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं, ये सीरीज वाइज चलता है तो सारे सब्जेक्ट फॉलो होते हैं और मीन्स आपकी क्लास में कितना बच्चा होगा? ये अभी कितना है यहाँ पर? अभी तो ये मैं क्लास टीचर नहीं हूँ तो मुझे अटेंड। हाँ, चलिए मान लिया क्लास टीचर आप नहीं हैं, तब भी एक एवरेज में ये पता हो जाता है कि लगभग हमारी क्लास में कितना बच्चा होगा। 60 अप टू 60। लगभग रोज कितना रहता है? 50-60। अच्छा, इतना 50-60 बच्चे यहाँ पर रहता है। डेली 6 to 7 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। यहाँ बच्चों को देना हो और यह व्यवस्था मिलती हो तो निसंदेह शिक्षकों को वेतन देना है। ये दिखाइएगा, ये दिखाइएगा पूरा, और इधर भी आके दिखाइएगा कि अगर शिक्षकों को वेतन देना है और महंगाई इस तरह से बढ़ रही हो दिन प्रतिदिन, उसमें 7 से 8 हज़ार मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कमज़ोरों के लिए तो सरकार बैठी है, लेकिन कमज़ोरों से हटकर अगर कोई ऐसा महानतम व्यक्ति जो इतनी व्यवस्थाओं के बाद कम पैसे में समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए यह व्यवस्था दे रहा हो तो निसंदेह यह बस्ती ज़िले के लिए सौभाग्य है। लेकिन एक प्रश्न मेरा बाकी रह गया था प्रिंसिपल साहब से, वो मैं कर दूं। सर, अभी मैं एक क्लास में जब गया हूं तो उसमें ये आया कि 2-4-6 बच्चा अब्सेंट हो जाया करता है। अब्सेंट बच्चों को फिर से खींच कर लाने के लिए कुछ योजना है? जरूर हम लोग तो ये साल शुरू किया है स्कूल। हाँ। सो इट इज़ ए मिक्स्ड स्टूडेंट्स ओनली फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। ये बच्चा लोग सब आ गया है। अभी तो शुरू समय तो बहुत बच्चा लोग तो एब्सेंट थे, बट अभी सब लोग तो एक लाइन में हम लोग लाया है। अभी तो मे बी क्लास में 6 मे बी 3, कुछ क्लास में तो कंप्लीट क्लास तो प्रेजेंट है। अभी सब अभी तो एक लाइन में तो आ गया है। स्टडीज़ बच्चे स्टूडेंट्स भी आप लोग ऑलरेडी तो बात किया है स्टूडेंट्स का साथ। सब लोग अभी तो फोकस कर रहा है स्टडीज़। अच्छा, पेरेंट्स मीटिंग तो बुलाया जाता होगा ना? जरूर, तो हम लोग को इधर पेरेंट्स मीटिंग तो कंपलसरी है। हाँ, कंपलसरी हम लोगों ने पेरेंट्स को बता दिया था अटेंड करना है। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे 1 साल हो रहा है तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे आए होंगे जो प्राइमरी से निकल के भी आए होंगे, तो प्राइमरी के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना तो हमको लगता है ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या वह व्यवस्था यहाँ पर है कि ज़्यादा मेहनत करके उनको उस लेवल में लाया जाए जो यहाँ के मोटी रकम ऐंठ कर विद्यालय चल रहे हों? 2-3 विद्यालय का नाम आप तो अभी मान लिया नए आए हैं, लेकिन मैं इस ज़िले का हूँ तो बता दूँ, एक लिटिल फ्लावर चलता है हरैया में, आपके इसी शहर का एक ब्रांच है, वहाँ 3 से 4 हज़ार महीने का बच्चे का खर्च आता है, जो आपके यहाँ 700 आ रहा है। तो 700 रुपये में बच्चा 3000 वाला लेवल कैसे पाएगा? या ऑलरेडी सेट मैं कंपेयर नहीं करूँगा दूसरा स्कूल का साथ। वो मॉरली तो मेरा वो तो नहीं है। कितना स्टूडेंट इधर आएगा वो लोगों को बेस्ट एजुकेशन देना है, मैक्सिमम लेस फीस में तो एजुकेशन देना है, वही है हम लोगों को मोटो। दो हम लोग को मोटा, हम लोग को एम वही है। सो बेस्ट एजुकेशन, सी व्हेन द स्टूडेंट्स कम हियर, teaching is our responsibility, that the teachers they have to take the responsibility। अपना बच्चा जैसा तो देखे वो लोगों को सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर आज आपका पहला साल ये साल रहा, अगली साल आप समाज के अंतिम बच्चों के लिए, अंतिम व्यक्ति जो होता है उसके बच्चों के लिए आपने कुछ योजना बनाई है? सी हम लोग ऑलरेडी बता दें, हम लोग तो ऑलरेडी तो कंसेशन तो देता है, मगर सम पेरेंट्स कम, वो लोग तो कुछ कंसेशन के लिए पूछ रहा है। सी अगर इट इज़ सपोज टू बी गिवन, मतलब हम लोग तो दे देंगे। कौन लाता है आपको? बहुत छोटे छोटे प्यारे से मासूम फूल हैं, और ये देखो बच्चा मुस्कुरा रहा है। क्या नाम है आपका? देवकृष्ण पांडे। देवकृष्ण पांडे, तो बड़ा तेज हो यार आप। किस क्लास में हो? नर्सरी। हाँ? नर्सरी में हो? नर्सरी में हो आप? क्या पढ़ रहे थे अभी? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे बता दो। ये वीडियो में आपको दिखा होगा, ये देख लो, एक बच्चा और दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ा
बड़ा आनंद लेके पढ़ा। बाबू क्या नाम है? रेहांश। श्रेयांश। रेहांश। और तेज बोलो। रेहांश। रेहांश। किस क्लास में हो? बेबी। बेबी क्लास में हो। कौन लेकर आता है आपको स्कूल में? मनमोहन अंकल। अंकल लेकर आते हैं। और कौन ले जाता है? मनमोहन अंकल। अगर ना ले जाए तब? मैम मारती हैं कि नहीं? मारती ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, होमवर्क मिलता है आपको? करके लाते हो? हाँ। हाँ? हाँ। कभी कभी भूलते नहीं हो? भूल जाया करो। नहीं। नहीं भूलोगे? बच्चा भूलेगा नहीं, बच्चा भूल नहीं सकता। और ये एक चीज़ और देखेंगे कि बगल में आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ मैम पढ़ा रही हैं तो मैम का परिचय जान लेंगे। मैम पहले आप परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। माय नेम इज प्रमिला शुक्ला। मैम ये बताइएगा, इतना नर्सरी क्लास टीचर हैं आप, इतना छोट छोट बच्चों को पढ़ाने में कपार नहीं पिराने लगता? नहीं। मज़ा आता है? यस सर। मज़ा कैसे आता है? ये तो डिस्टर्ब कर देता होगा आपको। नो सर। एक एक क्लासरूम से हमने आपको अवगत कराया, और जहां महंगाई चरम पर हो उस जगह पर कम पैसे में अच्छी व्यवस्था मैंने आपको दिखा दिया। और इस तरफ दिखाइएगा, ये इस विद्यालय के संस्थापक हैं स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी, और इन्हीं के बच्चे हैं जय चौबे। राकेश चतुर्वेदी भी दो नाम हमने सुना था चर्चाओं में, तो शायद दो नाम है, जय चौबे और राकेश चतुर्वेदी, जो दिन प्रतिदिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, खास करके बगल में खलीलाबाद और बस्ती ज़िला, यहाँ सबसे उत्कृष्ट स्तर पे अगर कुछ चलता है तो राजनीति चलती है, शिक्षा पे यहाँ किसी का ध्यान नहीं होता। अब जो नेता हो जाता है वो अपने ज़िले में व्यवस्था देने के बजाय अपने बच्चों को दिल्ली, मुंबई या इलाहाबाद इन जगहों पर भेज देता है। वो इनके वोट से तो नेता बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, लेकिन इनके लिए कोई सोच नहीं रखता। पहली चीज़ तो मैं अपनी तरफ से स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी को सलामी दागता हूँ कि उन्होंने इस जिले के लिए ये सोच अपने अंदर पैदा की। इनके बच्चों ने अगर आगे बढ़ाया है तो अरे आइए, तुम लोग कहाँ से यहाँ आ रहे हो? क्या नाम है? So myself Abhinav Kashodhan. कहाँ इधर गए थे? Sir, we have some doubts for our second unit test, so that's why we are coming here. कब से है? Sir, 13 दिसंबर से है। Yes, yes. तो ये कहाँ से आते हो पढ़ने? Sir, राजा मैदान पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती से आप आते हैं पढ़ने? तो मैंने यहाँ कौन क्लास में? Class 7th. 7th क्लास में है। आज 7th क्लास तो हमको हेयरनेस नहीं मिला, हम तो छोटा छोटा देख लिए। उस 7th क्लास किस जगह पर है? Sir, upstairs. ऊपरा है? तो आप लोग ऊपरा चढ़ के जाते हैं वो? Yes, sir. माँ साहब पढ़ाते हैं? Yes, sir. हैं? Yes, sir. मज़ा आ रहा पढ़ने में? Yes, sir. We are enjoying very much. तो अगर हम आपके पापा से मिलना चाहेंगे तो मिलवा दोगे? Sir, at when there was a holiday, then you can meet. मैं छुट्टी एक दिन नहीं मिलवा पाओगे? Means after when the school is over, he was. मने वह छुट्टी पहले नहीं मिल पाएंगे, अगर घर चले जाएं आपके तो नहीं मिल जाएंगे? No, sir, because he have some work, so that's why he was. चलिए आप लोग जाइएगा, आप लोग जाइए। बच्चे सब आए थे प्रिंसिपल साहब के कमरा में, का इनका परीक्षा उरीक्षा वाला मामला कुछ इन लोगों का चल रहा है। तो हमने आपसे बताया कि इस ज़िले में यह सबसे अच्छी व्यवस्था अगर बन गई है तो इस ज़िले के लोगों से मैं कहूँगा कि एक बार अपने बच्चे को यहाँ पर भेजकर और महंगे विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखें। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय राम।